आज लोकसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा के समापन के दौरान एक असाधारण और तनावपूर्ण स्थिति देखने को मिली, जिसने पूरे संसदीय दिन की कार्यवाही को ठप कर दिया। यह वह क्षण था जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सदन में चर्चा का जवाब देना था, लेकिन उससे पहले ही हालात इतने बिगड़ गए कि सदन चलाना संभव नहीं रह गया। संसद जैसे सर्वोच्च लोकतांत्रिक संस्था में हुए यह घटनाक्रम न सिर्फ राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप का कारण बना, बल्कि संसदीय मर्यादाओं और आचरण को लेकर भी गंभीर सवाल खड़े कर गया। निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को शाम करीब 5 बजे लोकसभा में बोलना था। वह राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर हुई लंबी चर्चा का उत्तर देने वाले थे। आमतौर पर यह मौका सरकार के लिए बेहद अहम माना जाता है, क्योंकि इस दौरान प्रधानमंत्री विपक्ष के सवालों, आरोपों और सुझावों का समग्र जवाब रखते हैं। लेकिन जैसे जैसे प्रधानमंत्री के सदन में आने का समय नजदीक आया, वैसे वैसे विपक्षी सदस्यों का विरोध तेज होता चला गया। शोर शराबा, नारेबाजी और वेल में आकर प्रदर्शन के चलते कार्यवाही बार बार बाधित होती रही। स्थिति उस समय और गंभीर हो गई जब विपक्षी सांसदों का एक समूह वेल से आगे बढ़कर उस स्थान तक पहुंचने की कोशिश करने लगा जहां प्रधानमंत्री की सीट निर्धारित होती है। हंगामे की तीव्रता को देखते हुए पीठासीन अधिकारी संध्या राय ने सदन को संभालने का प्रयास किया, लेकिन लगातार व्यवधान के कारण अंततः उन्हें लोकसभा की कार्यवाही पूरे दिन के लिए स्थगित करने की घोषणा करनी पड़ी। इसके साथ ही प्रधानमंत्री का संबोधन टल गया और संसद का अहम सत्र बिना किसी निष्कर्ष के समाप्त हो गया। इस घटनाक्रम के बाद सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी ने विपक्ष पर बेहद गंभीर आरोप लगाए। बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने कहा कि विपक्षी सांसदों का व्यवहार असामान्य विरोध से कहीं आगे निकल गया था। उनका दावा था कि प्रधानमंत्री जहां बैठते हैं वहां तक विपक्ष के लोग चढ़ गए थे और विशेष रूप से विपक्ष की महिलाएं सांसदों ने प्रधानमंत्री की कुर्सी को घेर लिया था। मनोज तिवारी के अनुसार हालात ऐसे बन गए थे जिनसे प्रधानमंत्री की सुरक्षा को लेकर भी सवाल खड़े हो सकते थे। उन्होंने आरोप लगाया कि विपक्ष की मंशा सिर्फ विरोध दर्ज कराने की नहीं बल्कि टकराव की थी। मनोज तिवारी ने यह भी कहा कि स्थिति को संभालने के लिए सत्तापक्ष के वरिष्ठ मंत्रियों ने विपक्षी महिलाओं सांसदों से बातचीत की और उनसे अपने सीट पर लौटने का निवेदन किया। उन्हें यह समझाने की कोशिश की गई कि ऐसे हालात में प्रधानमंत्री का सदन में आना संभव नहीं है। हालांकि उनका आरोप है कि विपक्षी सांसद सुनने को तैयार नहीं थे और उनके हाव भाव ऐसे थे मानो वे मारपीट पर उतर आए हों। बीजेपी ने इसे संसद की गरिमा को ठेस पहुंचाने वाला आचरण बताया। सिर्फ बीजेपी ही नहीं बल्कि सत्ताधारी राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए के अन्य घटकों ने भी विपक्ष के रवैये पर सवाल उठाए। चिराग पासवान के नेतृत्व वाली लोक जनसत्ता पार्टी के सांसद राजेश वर्मा ने कहा कि विपक्ष के कुछ सांसद हाथों में बैनर और पोस्टर लेकर ऐसे दौड़ रहे थे जैसे संसद नहीं बल्कि कोई सड़क हो। उन्होंने आरोप लगाया कि जानबूझकर ऐसा माहौल बनाया गया जिससे सदन में हाथापाई की स्थिति पैदा हो सकती थी। राजेश वर्मा के मुताबिक अगर हालात पर समय रहते काबू नहीं पाया जाता तो मामला और गंभीर रूप ले सकता था। इस पूरे घटनाक्रम के बाद सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच टकराव और तेज हो गया। एक तरफ बीजेपी और एनडीए इसे विपक्ष की गैर जिम्मेदाराना राजनीति और संसदीय परंपराओं का उल्लंघन के तौर पर पेश कर रहे थे, तो दूसरी ओर विपक्ष अपनी नाराजगी और विरोध को जायज ठहराने की कोशिश कर रहा था। लेकिन इतना स्पष्ट है कि प्रधानमंत्री का जवाब टल जाना और लोकसभा की कार्यवाही का स्थगित होना भारतीय संसद के लिए एक असहज और चिंताजनक क्षण रहा, जिससे लोकतांत्रिक संवाद और संसदीय शिष्टाचार पर एक बार फिर बहस छेड़ दी है।